जय हिंद। आप सभी का स्वागत है रिवीजन 247 यूट्यूब चैनल पर। आज का जो सेट नंबर होने जा रहा है सेट नंबर 10 है। कौन सा मुख्य ऊतक है जो किसी पौधों में इसकी जड़ों से पत्तियों तक जल पहुंचाता है? जाइलम। जाइलम का क्या काम है? पौधों में जल का क्या करना? परिवहन करना। ठीक है, जड़ से उसके फूल पत्ती तक। ठीक है। भोजन के पाचन में क्या मदद करता है? लाड़। लाड़ जो है भोजन के पाचन में मदद करता है। टेलीफोन के संदर्भ में एडीएसएल का पूर्ण रूप क्या है? एडीएसएल एसिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है नॉर्टन। नॉर्टन क्या है? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। इंटरनेट तक पहुंचने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो यूनिक आईपी एड्रेस का। ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु मौजूद होते हैं? 3। ओजोन का जो आणविक सूत्र क्या होता है? O3। O3 में परमाणुओं की संख्या कितनी है? ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या 3। तापमान। तापमान में कितनी डिग्री वृद्धि के साथ प्रतिक्रिया की दर स्थिरांक जो है दोगुनी हो जाती है? तो 10 डिग्री के साथ। उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसके द्वारा कोई एकल कोशिका स्वयं को दो भागों में विभाजित करती है। बाइनरी विखंडन में। बाइनरी विखंडन में क्या होता है? एक कोशिकीय जीव जो है खुद को स्वयं ही दो भागों में विभाजित कर लेती है। कोरोमंडल। कोरोमंडल तट किन दो राज्यों की गृह भूमि है? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने जो है अपने चंद्र अन्वेषण मिशन चंद्रयान 2 के लिए किस प्रक्षेपण यान का जो है उपयोग किया था? GSLV Mk3। भारत शासन अधिनियम 1935 ने पहली बार किसकी व्यवस्था दी थी? प्रांतीय स्वायत्तता का। संयुक्त राष्ट्र प्रणाली का बाहरी निरीक्षण निकाय। संयुक्त राष्ट्र प्रणाली का बाहरी निरीक्षण निकाय है संयुक्त निरीक्षण इकाई। किस राजा ने कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन किया था? कनिष्क राज। कनिष्क ने जो है कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन किया था। पहाड़ियों में से किसकी पश्चिमी सीमा पर भारतीय रेगिस्तान है? तो अरावली पहाड़ी की। अरावली पहाड़ी की पश्चिमी सीमा पर क्या है? भारतीय रेगिस्तान है। संयुक्त राष्ट्र महासभा 21 जून को किस रूप में मनाती है? तो यह अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। भारत के स्वतंत्रता सेनानियों में से किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को जो है सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। श्वेत मरुस्थल पेंटागोनिया है। ठीक है, पेंटागोनिया क्या है? श्वेत मरुस्थल है। गरीबी हटाओ किस राजनीतिक नेता का नारा था? तो इंदिरा गांधी का। गरीबी हटाओ नारा किसका था? इंदिरा गांधी का। पोंगल पक्षी गणना किस राज्य की पहल है? तमिलनाडु की। भारत में वस्तु एवं सेवा कर अर्थात जीएसटी कब लागू हुआ? तो 1 जुलाई 2017 को। एलिफेंटा की गुफाएं घारापुरी द्वीप में स्थित है। कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। भारत में किसकी गतिविधियों हेतु
ऋण के संवितरण में सबसे अधिक हिस्सेदारी वाणिज्यिक बैंकों की है? तो कृषि और संबंध की। गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने किस साम्राज्य को चेडी कहा था? अवध साम्राज्य को। अवध साम्राज्य को चेडी के नाम से पुकारा गया था, किसके द्वारा? गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। 1974 में रेलवे हड़ताल का नेतृत्व किसने किया था? जॉर्ज फर्नांडिस ने। पहली यात्री रेलवे ट्रेन बॉम्बे से ठाणे के बीच चली गई थी, कब? 1853 में। कौन लंदन में पहले गोलमेज सम्मेलन में शामिल नहीं हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप मौजूली किस नदी में स्थित है? तो यह ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है। माजुली द्वीप, माजुली जो है किस नदी में स्थित है? ब्रह्मपुत्र नदी में। प्राचीन स्मारकों और पुरातात्विक स्थलों और अवशेष अधिनियम 1958 के अनुसार कोई भी संरचना, मूर्तिकला, शिलालेख आदि जो कम से कम कितने वर्षों में से जो है अस्तित्व में है, प्राचीन कहे जाएंगे या कहलाते हैं? तो 100 वर्ष से। 100 वर्ष से जो पुरानी चीज़ें हैं, किसी भी संरचना, मूर्तिकला या शिलालेख, यदि 100 साल पुरानी है तो उसे प्राचीन कहा जाएगा। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय किस देश में स्थित है? फिलीपींस में। ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, इस धारणा से लिया गया है। ऊंटों का उपयोग रेगिस्तान में परिवहन के लिए किया जाता है। 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान त्यागपत्र देने वाले मंत्री का नाम क्या है? कौन से मंत्री थे जो 1962 में भारत पाकिस्तान के युद्ध के दौरान त्यागपत्र दिया था? तो बीके कृष्ण मेनन ने। प्रसिद्ध संगाई उत्सव पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य द्वारा आयोजित एक वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव है? तो मणिपुर। मणिपुर राज्य द्वारा जो है यह उत्सव मनाया जाता है, संगाई उत्सव।